परेशानी का रीज़न कोई और नहीं होता, खुद होते हैं। हम सब में परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। मैं तो एक बात कहूँगा कि ध्यान करो अपने अंतस की गहराइयों में कि जहाँ जीवन है वो कौन है, वो आपको कुछ समय बाद दिखाई देने लगा, परमात्मा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात, और एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ अनामिका। हालांकि इसके पहले आप नवरत्न अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। नवरत्न अग्रवाल बीकानेर मिठाई वाला, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है मिठाइयों के, कहते हैं, क्षेत्र में। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी और आगे की उपलब्धियों के बारे में और उनकी निजी जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। अभी जैसा कि आपने अपने बच्चों का जिक्र किया, तो आपके बारे में एक बहुत ही, जो कहते हैं, महत्वपूर्ण बात हमने सुनी है कि अब तक आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, जो कि इंडिया से लगभग लुप्त हो चुका है। आज के समय में कोई भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सबको एक आज़ादी चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए कि हम अपने हिसाब से रहें। वो जॉइंट फैमिली में पहले जैसा शायद वो तालमेल अब नहीं लोग बिठा पाएंगे, या लोग इतने, कहते हैं, खुले विचारों के हो चुके हैं कि वो तालमेल बिठाना ही नहीं चाहते हैं, वो टाइम देना नहीं चाहते हैं। तो अब तक कैसे संभव है, और आपकी जो आगे वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? जब तक इसको परिवार मान के चलेंगे और जब तक ये मान के चलेंगे तो इसको गहराई समझने की ज़रूरत है प्रत्येक को। किसी आदमी में कुछ खर्चा ज़्यादा करने की ताकत होती है, किसी में कम की। हमारे फादर और हैं, कम खर्चा करते हैं, लेकिन मशीन और पे बेस्ट खर्चा कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। ऐसी सब अलग अलग प्रकार की नेचर होती है। किसी को फिल्म देखने का इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, किसी को कुछ और देखने का इंटरेस्ट है, क्योंकि परमात्मा ने सबको यूनिक बनाया है। हमें एक कॉपी नहीं बनाना है एक किसी प्रकार से। अगर कॉपी बनाएंगे तो गुलदस्ते का मज़ा नहीं आएगा, इस परिवार का मज़ा नहीं आएगा। परिवार में आँख अलग चाहिए, अलग काम कर रही है, नाक अलग काम कर रही है, खून अलग काम कर रहे हैं, हड्डियाँ अलग काम कर रही है, होठ अलग काम कर रहे हैं। ऐसे ही शरीर बनता है, ऐसे ही परिवार बनता है। हम एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही है, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई मार्केटिंग देखता है, कोई पैकेजिंग देखता है, कोई क्वालिटी देखता है। तो एवरीबडी इज सीइंग द डिफरेंट एंगल्स। तो प्रत्येक बंदा डिफरेंट है, हम एक दूसरे की कॉपी नहीं है। बस एक ही चीज़ होती है कि हम आपस में कैसे जी सकते हैं। तो प्रत्येक मेंबर के पास छूट होनी चाहिए। किसी को ज़्यादा ज़रूरत है टाइम डिवोट की, किसी को कम ज़रूरत है टाइम डिवोट करने की, किसी को प्रेम में मज़ा आता है, किसी को लड़ने में मज़ा आता है। तो प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए कि जो जैसा है उसको श्रेष्ठ मानो। तो वो टिप्स क्या है सर, एक तालमेल बनाए रखने के? तालमेल ये है कि कोई खर्चा ज़्यादा कर रहा है तो हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई कम खर्चा कर रहा है तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई कम काम कर रहा है तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसको प्रति ये भाव होना चाहिए कि उसको कोई तकलीफ़ होगी जिसके कारण कम खर्चा कर रहा है। कोई ज़्यादा खर्चा कर रहा है, उसको ज़रूरत ज़्यादा होगी इसलिए खर्चा ज़्यादा कर रहा है। कोई टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा तो बीमार होगा, कोई और बात होगी। टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए समय लगेगा कुछ समझने में, क्योंकि भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह भी कह रहे हैं ना, किले ठोकी जा रही है, तब भी कह रहे हैं हे परमपिता परमात्मा इन्हें माफ़ करना। वो तो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो एक आनंद की प्रकाष्ठा में, बहुत ऊंची आनंद की पोजीशन पर है, और फिर भी कह रहे हैं हे परमपिता परमात्मा, कहता है इनको माफ़ करना। कोई गलती करता है तो वो कर रहा है तो भी वो समझ नहीं पाया, ज्ञान की पराकाष्ठा में वो उस ज्ञान पे नहीं पहुंच पाया, तो उसको हम माफ़ करने की बाद अंतस में सबको हमको भी माफ़ करने की कोशिश होनी चाहिए। कई बार तो हम अपने आप को भी कहते हैं माफ़ करो अपने आप को, क्योंकि मैं अब काम नहीं कर पाया, आलस्य में हो गया, शरीर बीमार था, कोई और कारण था, मैं माफ़ नहीं करता तो भी मैं नहीं जी पाऊँगा। तो मुझे भी अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए कि मैंने भी अपने आप को माफ़ किया, मुझे अब जो भी हुआ श्रेष्ठ हुआ, अब मुझे करना श्रेष्ठ करना है, ताकि मैं नए लेवल पे, नई एंगल्स पे, नई सोच पे, विचार पे कुछ बड़ा काम कर पाऊँ कहीं किसी प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अध्यात्म तो एक उत्सव है। जीवन हमारा क्या होना चाहिए? प्रेम में होना चाहिए, उत्सव में होना चाहिए, महोत्सव होना चाहिए। और महोत्सव क्या होता है? जब आपस में मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रूम नाचना चाहिए, सौंदर्य से भरा हो, प्रेम से भरा हो, और एक धन्यवाद का भाव प्रत्येक के प्रति, माँ बाप के प्रति धन्यवाद का, जिन्होंने हमें टीचिंग की उसके प्रति धन्यवाद, स्टाफ के प्रति, जिसने भी हमारे लिए कुछ बनाया है उन सबके प्रति मन से परमात्मा के रूप में उनको प्रति धन्यवाद।
धन्यवाद से हम भर जाएं कहीं किसी प्रकार से। तो अब हमारा क्या कि ये देखो, कुछ लोग करते हैं, नहीं करते हैं। अब परिवार, मेरे को लगता है कि अगर इस तरह से करते हैं तो परिवार जुड़ा रहेगा कहीं किसी प्रकार से। हमारे कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है, सब बराबर है, इतनी सी बात है। ऑल आर इक्वल एट एवरी टाइम। 4 मेंबर बढ़ गए तो 4 मेंबर में और भी डिवाइड हो जाएगा। अभी 10 में है तो 10 की जगह 14 में हो जाएगा, 12 है तो 12 में हो जाएगा, 130 है तो 130 में बढ़ जाएगा, सब बराबर है। तो बराबर की जब भावना होती है कि भाई कौन बड़ा, आँख बड़ी, नाक बड़ी, एक बड़ा, ये अब बड़ा कह सकते हो कि ब्रेन बहुत बड़ा है, ये आँख की कम ज़रूरत है, लेकिन सबकी खून की भी ज़रूरत है, हड्डियों की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है। सब पूरे अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, सबकी सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बस एक ही समझने की भाव है, शुद्ध पवित्र भाव से हमारे प्रति धन्यवाद का भाव हो। अब कोई कर रहा है, खर्चा कर रहा है, कोई लड़ रहा है, लड़ने दो, कोई नहीं लड़ रहा है, मत लड़ो, कोई ज़्यादा खर्चा कर रहा है, करने दो। मैं श्रेष्ठ क्या कर सकता हूँ? ऑलवेज वी हैव टू सी इनसाइड। आज जितना बड़ा परिवार होगा, हमें स्टाफ को भी अपना परिवार का हिस्सा मानना। थोड़ा सा यहाँ पर रोक रही हूँ आपको। अब जैसे आपने कहा समानता का भाव बहुत ज़रूरी है, और चूँकि जो घर के पुरुष होते हैं, ये भारतीय संस्कृति है। अब तो आज के समय में महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही, काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो कहते हैं एक बना हुआ है कि घर के पुरुष जो है वो बाहर काम कर रहे हैं और आप बाहर रहते हैं, तो जो आपकी धर्म पत्नी है वो कैसे अपने आप को उस माहौल में रखती हैं और कितना उनका कहेंगे सहयोग रहेगा? क्योंकि कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का साथ जरूर होता है। तो कैसे आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया और कैसे आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपको सहयोग किया? मैं अपने पहले से लेता हूँ, हमारे ताई जी हैं, मदर हैं, हमें उनको लड्डू बनाते हुए भी देखते थे, खाना भी बनाते हुए देखते थे। पहले चूल्हे गैस के नहीं होते थे, लकड़ी के कोयले के होते थे, तो हम उनको हर काम में देखते थे, आगे आते थे। पिस्ते भी काट रहे हैं, आदमी के लिए खाना भी बना रहे हैं, और काम में आनंद था। अगर काम आदमी, क्योंकि अगर आनंद नहीं होता कोई किसी प्रकार से, और लेडीज़ अगर सपोर्ट नहीं करती तो हम आगे इतना नहीं भाग सकते थे। हमारी शुरू से मैं देखता हुआ आया हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जेंट्स एंड लेडीज़, ऑल आर इक्वल एट एवरी टाइम। उनमें क्या एक शक्ति है, सरलता है। लेडीज़ में मैं देखता हूँ गुण तत्व अलग हैं, वो जो तत्व हैं वो जेंट्स में नहीं होते। अगर वो जेंट्स कहेगा मैं सब कुछ सही कर लूँगा तो गलती कर जाएंगे। हमें लेडीज़ तत्वों को भी बहुत ध्यान से, होशपूर्वक समझ के करना पड़ेगा। तो मैं जितनी भी लेडीज़ में देखता हूँ, अपने अपने अलग अलग गुण हैं, और सब में कर्मठता है, जुझारूपन है, और सबको काम। देखो, आलसी लोग कभी आनंदित नहीं हो सकते। जो जितना ज़्यादा जुझारू हैं, जितना ज़्यादा काम कर रहा है, उसको शुरू में लगता है ज़रूर है, हमें तकलीफ़ें लगती है, अब मेरे को काम करना पड़ रहा है, मेरे को ये करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आने लगते हैं तो उसको जोश जुनून बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। तो जितने भी कर्मठ लोग हैं, जितने भी मन से कर्मठ हैं, क्रम से कर्मठ हैं, वो हमेशा आनंदित होते हैं, वो प्रसन्नचित होते हैं, वो हमेशा समाज में एक जगह बनाए रखते हैं। परिवार का, सबको परिवार को एक मान के चलते हैं। हम कह रहे हैं ना, जैसे ब्रह्मांड भी एक परिवार का हिस्सा है एक। तो लेडीज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं सपोर्ट है। मैं बल्कि कहता हूँ 1 और 1 कभी 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं, हमेशा 11 होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उसके बिना अधूरे होते हैं। जितना भी ब्रह्मांड में कोई ना कोई हमारे को सपोर्ट कर रहा होता है, तो लेडीज़ मैं कहूँगा शुरू से भी और आज भी, और प्रत्येक आदमी को अपनी फैमिलीज़ में जितनी भी लेडीज़ और हैं, अपने आप पे विश्वास करते हो, साथ में जो भी है उसको विश्वास करो। आपके कर्मठता के द्वारा उनको, प्रेम के द्वारा उनको ज़्यादा लेक्चर देने की जगह काम करोगे, उनके आगे कोई चीज़ परोसोगे किसी ना किसी प्रकार से एग्जाम्पल्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगी, बातें सुधरता है। क्योंकि गलतियां हैं तो वो उनकी कहीं खुद की गलतियां हैं, उनकी गलतियां नहीं है लेडीज़ की और किसी की। मेरे को समझाने में कमी है जब मैं लेडीज़ नहीं समझ पा रही है, मेरे प्रेम में कमी है जिसके कारण वो समझ नहीं पाती है, वरना लेडीज़ बल्कि हमसे ज़्यादा सपोर्टिव है, ज़्यादा सपोर्टिव है। दिवाली का समय है, बहुत सारे हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और मैं तो चाहूँगी कि जो एक प्रेरणा मतलब मुझे आपसे बात करते हुए भी मिल रही है कि बहुत ही पॉजिटिविटी है आपके अंदर, एक कहते हैं एक सकारात्मक सोच है। किसी भी माहौल में, किसी भी बात में एक सकारात्मक आप निकाल लेते हो कि नहीं, मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखना, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉइंट देखना है। तो जो हमारे युवा हैं उनके लिए आप कुछ संदेश दो कि कैसे अपने आप को हर माहौल में खुश रखें, क्योंकि आज के टाइम में हम परेशानी क्या है पता नहीं, लेकिन बेवजह परेशान है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? एक्चुअल में क्या, हम मन से ही आलसी हैं, सही बात है। परेशानी का रीज़न कोई और नहीं होता, खुद होते हैं।
हम सब में परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। मैं तो एक बात कहूँगा कि ध्यान करो अपने अंतस की गहराइयों में कि जहाँ जीवन है वो कौन है, वो आपको कुछ समय बाद दिखाई देने लगा परमात्मा है। क्या मैं परमात्मा जब मेरे पास विराजमान है तो क्या मैं परमात्मा तत्व के रूप में जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ? कौन रोक रहा है परमात्मा तत्व जीने से? वो मैं ही रोक रहा हूँ अपने आप को। मैं ही उसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही सरल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ही सहज नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ही कर्मठ नहीं हो पा रहा हूँ। सरलता, सहजता, प्रेम के साथ में दुनिया जैसी है श्रेष्ठ है। सबसे खूब प्यार करो, अपने अंतस में प्यार करो, धन्यवाद का भाव लाओ, आंख बंद करके बिल्कुल निर्मलता के साथ, बिल्कुल निर्मल हो जा, संतोष के साथ। फिर जहाँ पे अपने अंतस की पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी को महसूस करते हुए, प्रत्येक काम में परम तत्व का सपोर्ट करते हुए। दुखी कोई नहीं है, 100% लोग दुखी हैं, काम नहीं है, तकलीफ है, दर्द हो रहा है पेट में भी, सर में भी, सब कुछ है। उसमें भी आनंदित कैसे रह सकते हो? तो आनंदित हो सकते हो, सीधी बात है। तकलीफ है भाई, तकलीफ किसको नहीं थी? बुद्ध महावीर कितने कष्ट गए, तभी उसमें आप सोचो तकलीफ हुई थी ना, उनको परम आनंद में थे। वो जब 12 साल तक वो जंगलों में घूम रहे थे तो परम आनंद की प्रकाष्ठा में थे, वो निकल के नहीं आना चाहते थे, वो समाधि की पोजीशन में थे सबके सब। समाधि का क्या मतलब? कंटिन्यूस 24 घंटे उस परमात्मा के साथ, उस शक्ति के साथ एकाकार करना, उसके साथ होश पूर्वक देखना। ध्यान का मतलब ये होश पूर्वक अपने आप को अनुभव करना, देखना। मेडिटेशंस करो, किताबें पढ़ो खूब, जो आपको पॉजिटिविटी में लेके आए। नेगेटिविटी की चीज़ों को जैसे आती है उसकी जगह पॉजिटिविटी चीज़ों को पकड़ो। क्रोध खत्म करने से नहीं होगा, नशा खत्म करने से नहीं होगा, हमें उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, ऊपर के लेवल पे आके हमें पॉजिटिविटी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। जो था ठीक है, नशा भी करता था, खत्म, अब मैं क्या पॉजिटिविटी करूँ? अब पहले की चीज़ों को छोड़ दो, पहले झगड़ा करता था, छोड़ो, अब मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ? हर चीज़ में प्यार करने पे दिमाग लगाओ, ना कि नेगेटिविटी में दिमाग लगना चाहिए। वी हैव टू थिंक ऑन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। जो भी है सब सर्वश्रेष्ठ है, खाली मुझे अपने आप को बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है। जब हम इस पैरामीटर पर आ जाएंगे कि मेरे को परमात्मा ने परम तत्व दिए रखे हैं, परम शक्तियाँ दे रखी, परम सौंदर्य, परम प्रेम, सब कुछ परम कुछ दे रखा है, तो ना तो मैं कभी संकोच करूँ, ना भय करूँ। जहाँ भी स्टेज पे आना तो बोलो, अपनी बातों को व्यक्त करो और अपने आप को एक लेवल, पढ़ने का लेवल बनाओ, ताकि आपको आसमान में छुआने की ताकत लेके आ सके। खूब पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अभी लगेगा दिक्कत, अभी समझ में भी नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है, धीरे धीरे आप करने लगते हो, धीरे धीरे अनुभव करने लगते हो। मेडिटेशन करो, एक बार में कोई मिल जाता है कि एक बीज को डालते हो तो उसमें पानी, मट्टी, सब कुछ डलने के बाद भी धीरे धीरे पौध बनती है, पेड़ बनता है, फल लगने लगते हैं। एक दिन में तो थोड़ा कि आज बीज में फल डाला तो 1 सेकंड में फल लग जाएंगे। सब कुछ डालने के बाद एक सब्र भी चाहिए होता है, संतोष भी चाहिए होता है, कंटिन्यूस प्रेम के बाद वो पेड़ पनपता रहेगा। आपका भी एक पेड़ की तरह मान के चलो, एक बीज से आप पेड़ बनते जा रहे हो जिसमें फल लग रहे हैं हर वक्त कंटिन्यूस में। तो उस फल को लगने के लिए आप प्रेम पूर्वक हो, शक्ति पूर्वक हो, ध्यान पूर्वक हो, होश पूर्वक हो, और सबसे इतना धन्यवाद का भाव, प्रत्येक रिक्शे वाले के प्रति भी धन्यवाद। जिस वक्त आपका प्रति धन्यवाद का भाव और प्रेम के भाव आने लगते हैं तो मैं कहता हूँ ये समाज 1 और 1 2 नहीं होंगे, 1 और 1 11 होंगे। इतने लोग एक लग के हम कितना बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर सकते हैं, और कितना बड़ा परिवार बन जाएगा, कितनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे, कितना बड़ा ज्ञान और विज्ञान बन जाएंगे। ज्ञान विज्ञान कहीं और नहीं, हमारे रोम रोम में है। उसको कंटिन्यूस होशपूर्वक देखना, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को, उसकी कर्मठता को, जिज्ञासा को। ये जितनी पॉजिटिविटी है, वी हैव टू सी इनसाइड द डेप्थ, और गहराई तक देखते जाएं, अनुभव करते जाएं, और फिर इसको कार्यान्वित करें, सीधी बात, और पढ़ते रहें। क्योंकि प्रत्येक अकेले आप पूरे नहीं हो सकते, दुनिया भर के आपके पास ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी की चीज़ें हैं। जो पॉजिटिविटी पकड़ोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी नेगेटिव। विष भी हमारे अंतस में, अमृत भी मेरे पास है। अब मुझे डिपेंड है कि मैं विष को पकड़ना चाहता हूँ, अमृत को पकड़ना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ नवरत्न अग्रवाल जी। इनसे बात करके जो सकारात्मक ऊर्जा मैं अपने भीतर महसूस कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 81 मीडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।